पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के दो मैक्सिम के बारे में पढ़ेंगे। हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा है कि मास्टर और सर्वेंट की जो वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है। एक छोटा सा जस्ट देती हूँ मैं कि अगर मान लो सर्वेंट से कोई गलती हुई है, उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जिस मास्टर के लिए वो काम कर रहा है, उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मास्टर लाइबल होगा, सर्वेंट नहीं। इसी को हम लोग वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं कि सर्वेंट की गलती की सजा मास्टर को मिलेगी, अगर हम लोग सिंपल शब्दों में कहें। अब ये जो मास्टर सर्वेंट का जो वाइकेरियस लाइबिलिटी जो रिलेशनशिप ये बनता है, ये दो मैक्सिम पर बेस्ड है। ये है वो दो मैक्सिम। तो द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर इज बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स। सबसे पहली है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, इसमें क्या होता है देखते हैं कि इट मीन्स दैट व्हेनेवर अ पर्सन गेट्स समथिंग डन बाय अनदर पर्सन, जब कोई व्यक्ति अपना काम किसी दूसरे इंसान से कराता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई काम किसी दूसरे इंसान से कराता है, यानी उसके बिहाफ पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, then the person is viewed to be doing such an act for himself। तो कहा जाएगा कि मतलब ऐसे माना जाएगा कि उसी इंसान ने वो काम किया है। ऐसे माना जाएगा कि जिसने काम करने को कहा है उसी इंसान ने वो एक्ट किया है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया, एक इलस्ट्रेशन से समझो। मान लो कि जैसे आप अपने सर्वेंट को बोलते हो कि जा करके सब्जियां ले आओ, ठीक है, जा करके मार्केट से सब्जियां ले आओ। अब वो गया है, आपके बिहाफ पे गया, आपने उसको काम बोला करने के लिए, तो ये जो काम आपने बोला है, ऐसा लॉ की नजरों में माना जाएगा कि ये जो काम आपने बोला है ये आपने खुद किया है, ना कि आपके सर्वेंट ने। ठीक है, इसको एक और हम लोग इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि इफ ए इज द ओनर ऑफ मेनी ट्रक्स एंड एम्प्लॉयज ड्राइवर्स टू ड्राइव देम। अगर ए ओनर है कई सारे ट्रक्स का और ड्राइवर्स को वो एम्प्लॉय करता है ड्राइव करने के लिए ट्रक्स को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड के पर्पस के लिए, एंड इन केस वन ऑफ हिज ड्राइवर्स गेट्स इनटू एन एक्सीडेंट, और अगर ऐसा होता है कि उनमें से कोई एक ड्राइवर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज रैश ड्राइविंग, किस वजह से, क्योंकि उसने रैश ड्राइविंग की, देन इवन दो ए डिड नॉट ड्राइव द ट्रक हिमसेल्फ। यहां पर क्या है, ए तो क्या कर रहा है, ए मास्टर है, बाकी सारे जो उसके ट्रक के ड्राइवर्स हैं वो उसके सर्वेंट हो गए। ठीक है, अब ए ने एम्प्लॉय किया है उनको, भले ही ए उस वक्त वहां पे प्रेजेंट भी नहीं था, लेकिन लायबिलिटी किसकी बनेगी, ए की बनेगी। ऐसा माना जाएगा कि ए ही ड्राइव कर रहा था। ठीक है, सो इवन दो ए डिड नॉट ड्राइव द ट्रक हिमसेल्फ, he will be liable for the accident। सारे डैमेजेस पे करने के लिए कौन लाइबल होगा, ए लाइबल होगा। लेकिन ये जो लाइबिलिटी बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, वो उस वक्त उसी जगह काम कर रहा हो, कोई भी सर्वेंट है वो उसी जगह काम कर रहा हो, उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए। उसको निकाल दिया, उसके बाद वो क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं होगा मास्टर का। आप कल को अगर वो ये कहे कि उसको मान लो कि नौकरी से निकाल दिया गया है, ठीक है, अब वो जाकर के अगर कोई क्राइम कमिट कर ले और कहे कि भाई मेरा मास्टर ये है और इसने ऐसा ऐसा कहा करने के लिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, वो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ मास्टर की लायबिलिटी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहली जो हमारी मैक्सिम थी, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई काम करने को कहता है तो लॉ की नजरों में ये माना जाएगा कि वो पर्सन खुद उस काम के लिए एक्ट कर रहा है। ये समझ आया। दूसरी मैक्सिम है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। बहुत ही सिंपल सी मैक्सिम है। इट मीन्स दैट द सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय हिज सबऑर्डिनेट। वही मतलब है कि सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मास्टर और सर्वेंट में सुपीरियर कौन है, मास्टर, ऑब्वियसली मास्टर सुपीरियर है, तो कोई भी काम उसका सबऑर्डिनेट यानी कि सर्वेंट उसका जो कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, मास्टर लाइबल होगा। तो दो मैक्सिम हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहली क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, दूसरी रिस्पोंडेंट सुपीरियर। दोनों का निचोड़ एक ही निकल करके आता है कि अगर सर्वेंट की ने कोई गलती की है तो वाइकेरियसली कौन लाइबल होगा, हमारा मास्टर लाइबल होगा। ठीक है, तो समझ में आया। आई होप इलस्ट्रेशन से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।